सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर1 को लेकर के एक बहुत बड़ी क्लैरिफिकेशन जो है जीएसटी पोर्टल के द्वारा इशू कर दी गई है। कल है 11 तारीख, जो कि लास्ट डेट है जीएसटीआर1 को फाइल करने के लिए। और 1 अप्रैल से आज सुबह मैंने एक वीडियो बना करके आप लोगों को ये बताया था कि जिन्होंने भी नए रेट ऑफ टैक्स में ऑप्ट कर लिया है फॉर द रेट चेंजेस जो कि अप्रैल से हुए हैं, उनको जीएसटीआर1 कैसे फाइल करना है, क्योंकि पोर्टल पे फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल नहीं थी। अब पोर्टल ने क्या बोला है? पोर्टल ने बोला है अ न्यू टैक्स रेट ऑफ 6% आईजीएसटी or 3% CGST and 3% SGST has been introduced on certain goods wide notification 2/2022 dated 31st March। यानी कि 1 अप्रैल से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिस पे रेट जो है वो 6% किया गया। ये जो नोटिफिकेशन है ये हम लोगों ने अपनी मंथली टैक्स मैगजीन में भी इंक्लूड किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें 6% आपको फ्लाई एश ब्रिक्स और मटेरियल ब्रिक्स के ऊपर जो है वो लगाया गया। चेंजेस आर बीइंग मेड ऑन द जीएसटी पोर्टल टू इंक्लूड दिस रेट इन जीएसटीआर1। अब मजेदार बात देखिए, 1 अप्रैल 2022 को रेट नोटिफाई हो गया, 30 दिन यानी कि 1 महीना लगभग निकल गया, पोर्टल पे ये फैसिलिटी, ये रेट जो है वो अपडेट नहीं कर पाया जीएसटी पोर्टल। कितनी शर्म की बात है। बहुत बड़ी ये चीज आप यहां पर नोट कर पाएंगे कि जीएसटी के अंदर काम किस तरीके से हो रहा है, गवर्नमेंट किस तरीके से काम करवा रही है जीएसटी पोर्टल पे। यहां पर अभी तक उस नए रेट को अपडेट नहीं कर पाए ये लोग। बात करते हैं लॉ को फॉलो करने की एज अ टेम्पररी मेजर। अब ये टेम्पररी मेजर क्या दे रहे हैं जीएसटी पोर्टल के अंदर? टैक्स पेयर्स हु हैव टू रिपोर्ट गुड्स एट दिस रेट may do so by reporting the entries in 5% heading and then manually increasing the system computed tax amount to 6%। भाई क्या गधे वाली बात है। आपको ये कहा जा रहा है कि आपने जो इनवॉइस ऐड करना है वो किस तरीके से ऐड करना है, वो मैं आपको बता देता हूं कि पोर्टल क्या कहना चाह रहा है। अपनी गलतियों के लिए ये क्या क्या उल जुलूल रास्ते देते हैं, और इसी तरीके से इन्होंने कॉम्पोजिशन के लिए भी करा था। कॉम्पोजिशन वालों के लिए कुछ नहीं बोला कि क्या करना है नहीं करना है नेगेटिव लायबिलिटी के लिए। उसके बाद सबका सब अमाउंट जो है कैश लेजर से डिडक्ट करके सबको नेगेटिव करके पटक दिया है। किसी की रिटर्न ही फाइल नहीं हो पा रही। आप कहते हैं पेमेंट करके रिफंड ले जाओ। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि 12% या 6% में अगर आपने माल बेच दिया है 6% के अंदर, तो चूंकि हमने 6% यहां नहीं दिया है, यहां पर आप क्या करें, यहां भरे 10,000 रुपए और यहां मैन्युअली चेंज कर दें। अब यहां पर आपको मैन्युअली चेंज करना होगा क्योंकि ऑटोमेटिकली तो ले लेगा ये आपका 250 रुपए। इनका कहना है कि यहां पर आप मैन्युअली 300 रुपए भर दीजिए। क्यों भैया, क्यों भर दें? अब यहां पर जैसे ही हम लोग 3% का अमाउंट भरेंगे तो हमारा जो टैक्सेबल वैल्यू है, जो टैक्स अमाउंट है, वो कैसे मैच होगा? अब यहां पर जो डिस्क्रिपेंसीज आएगी इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? कल को आप बोलते हो कि ये तो फिगर्स गलत है, नोटिस भेज दोगे, कौन जवाब देगा? तो उस टाइम पे आपके ऑफिसर्स कहेंगे ये एडवाइजरी की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये चीजें जीएसटी पोर्टल करने के लिए आपको कह रहा है। आगे इन्होंने बताया है दिस कैन बी डन by entering the value in taxable value column next to 5% tax rate and then increasing the system computed tax amount to 6% IGST or 3% CGST, 3% SGST। यानी कि 5% वाले टैक्सेबल वैल्यू में डालिए, उसके बाद 3% CGST SGST में डाल दीजिए, या फिर 6% IGST में ऐड कर सकते हैं। अब यहां पर अमाउंट ऑफ टैक्स कॉलम में जो आप डालेंगे उसके लिए चाहे B2B का सेल हो, चाहे B2C का सेल हो, चाहे एक्सपोर्ट का सेल हो, तीनों कैटेगरीज के लिए आपको यही फैसिलिटी जो है इसी तरीके से इस्तेमाल करनी होगी अगर आप अपनी जीएसटीआर1 जो है विद इन टाइम फाइल करना चाहते हैं। इसके अलावा आपके पास फिलहाल और कोई रास्ता नहीं है। दिस विल इंश्योर दैट
correct tax amount is reported in GSTR1. Meanwhile, this rate will be available on the GST portal. तो जब आप ये स्टेप्स करें तो कुछ चीजों को आप नोट कर लीजिएगा कि पोर्टल का इस जो एडवाइजरी आई है ना, सबसे पहले उन सारे फाइल्स में इस एडवाइजरी का प्रिंट आउट जरूर लगा लीजिएगा कि आपने जो ये करा है, ये जो आपने स्टेप लिया है, ये जीएसटी पोर्टल के एडवाइजरी के बेसिस पे लिया है, क्योंकि ये एडवाइजरी भी डिलीट कर देते हैं। अगर आप बैकडेटेड एडवाइजरी देखने जाएंगे आपको मिलेंगी नहीं चीजें। उसके बाद आपको इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लेना है कि 6% नहीं था, 5% में डाल करके हमने उसे 6% को मैन्युअली कर दिया है, क्योंकि जीएसटी पोर्टल ने हमें ऐसे करने के लिए कहा है, क्योंकि वो सक्षम नहीं है कि 1 महीने के बाद भी पोर्टल में एक कॉलम जो है वो ऐड कर दिया जाए। तो किस तरीके से जीएसटी पोर्टल काम कर रहा है वो चीज आप इस चीज को देख करके भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो कृपया करके टैक्स ऑफिसर्स भी इस चीज को ध्यान रखें। नोटिसेस भेजने से पहले बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जीएसटी में जो कि जीएसटी पोर्टल की वजह से टैक्स पेयर्स को गलत करना पड़ता है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे कि जीएसटीआर4 के केस में नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट के थ्रू एडजस्टमेंट करवाया गया, फिर कैश लेजर से डेबिट कर दिया गया विदाउट एनी प्रायर इंटीमेशन, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, जो कि सरासर गलत तरीका है जीएसटी पोर्टल का। तो अब आप लोगों को ये चीज तो समझ आ गई होगी कि जीएसटीआर1 अगर आपको फाइल करना है, 6% वाले केसेस के लिए फाइल करना है, तो उसका क्या वे आउट है और वो आप किस तरीके से कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन अभी आपके पास नहीं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि जीएसटीआर1 में जो चेंजेस हैं, जो नया फॉर्म है, वो अब 6% के साथ किस तरीके से भरा जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।